तो सारे फुटबॉल फैंस ने कल एरिक्सन को मौत को छू के दोबारा वापस आते हुए देखा है और जिसके बाद सारे जो फुटबॉल फैंस हैं उनके दिल से यही ओपिनियन है ही शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज ऑफ उनकी हेल्थ। और देखो ये हम पहले भी ऐसी ओपिनियन दे चुके हैं। तो इस पे आप एरिक्सन का पैशन देखो कि 2021 के टाइम में वो कोलैप्स हुए थे यूरो कप के टाइम में, तब भी यही ओपिनियन थी काफ़ी फैंस की कि ही शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज वो थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि उनको आईसीडी डिवाइस लगी है जो कि हार्ट की जो रिदम है उसको कंट्रोल करता है और कभी कभी जब ज़रूरत हो तो शॉक भी देता है। तो उस इंसिडेंट के बाद उनका कमबैक करना, देन ईपीएल में जाना, डेनमार्क टीम में भी वापसी करना, तो ये पैशन बताता है। और देखो दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो दो ही फुटबॉलर है जो इस तरह की कंडीशन के साथ जो टॉप लेवल फुटबॉल खेल पाए। एक जो नीदरलैंड के डेली ब्लिंड है वो भी, उनको भी सेम ऐसे ही वो 2020 के टाइम कोलैप्स हुए थे, उनको भी आईसीडी डिवाइस जो है इम्प्लांट हुई और उसके बाद वो बुंडेसलीगा, फीफा वर्ल्ड कप और अभी वो ला लीगा में खेल रहे हैं। तो ये इन प्लेयर्स का पैशन बताता है कि हाउ मच दे वांट टू प्ले। क्योंकि अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एक सिचुएशन कितनी डेंजरस है, तो इटली में एक फुटबॉलर थे पियर मारियो मोरिसिनी, उनको भी सेम जो है वो कंडीशन थी, उनके बॉडी में भी जो है वो एक डिवाइस इम्प्लांट की गई थी हार्ट इश्यू के चक्कर में, लेकिन उनकी जो डिवाइस थी वो उनका साथ ही नहीं दे पाए और वो पिच पे उनकी डेथ हो गई थी। और सेम ऐसे एक इंग्लिश फुटबॉलर है मुआम्बा जो 2012 के टाइम में कोलैप्स कर गए थे और उनको भी सेम आईसीडी डिवाइस इम्प्लांट हुई, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको रिटायरमेंट लेने के लिए कहा गया और बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंडीशन कितनी डेंजरस है, कितनी रिस्की है लाइफ के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्लेयर्स अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और डिवाइस को लगा के खेलना पड़े तो वो भी उनको मंजूर है कि लेकिन खेलना जरूरी है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अभी एरिक्सन जो है दूसरी बार फिर से कमबैक करेंगे और फिर से आपको फील्ड पे दिखाई देंगे वो टॉप लेवल पे। बाकी इस पे आपके क्या थॉट्स है जरूर बताइएगा।